हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ये जो हमारे पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये गेट 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है और ये फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। और इस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। बहुत बार ये मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है। कुछ लोगों ने इसके आंसर भी दिए थे, बट ठीक है, दे आर नॉट जस्टिफाइड। तो इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ सीखेंगे और ये बड़ा मज़ेदार होने वाला है वीडियो। ठीक है, तो पहले चलिए क्या है, और मैं बता देता हूँ इसका क्या है कि ये हान बनाक थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं बेसिक तरीके से क्या चीज़ें हैं, क्या पूछी गई हैं और उसको कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, आइए। पहले हमें बोला गया है कि हमारे पास एक फंक्शन है सी नॉट नॉट से आर के बीच में, जहाँ पे कि एफ एक्स को ऐसे डिफाइन कर दिया गया है फॉर ऑल सीक्वेंस इन सी नॉट नॉट। सी नॉट नॉट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस या कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस जिस फील्ड में आप काम करते हो विच आर इवेंचुअली जीरो। राइट, एक सीक्वेंस जो एक सर्टेन टर्म्स के बाद सारे उसके वैल्यूज जीरो हो। फाइनाइटली मेनी टर्म्स तक कुछ भी नॉन जीरो वैल्यूज रख सकता है, उसके बाद वो जीरो हो, तो ऐसे स्पेस को सी नॉट नॉट कहते हैं, आप लोग देखेंगे। अब उस पे एक इसने फंक्शन डिफाइन कर रखा है भाई दिस, और पूछ रहा है कि क्या कोई कंटिन्यूस बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हमें L1 में मिलेगा। L1 का नॉर्म सच दैट f को जब हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे सी नॉट नॉट में तो वो स्मॉल f के बराबर हो। तो रिस्ट्रिक्शन फंक्शन, राइट, रिस्ट्रिक्शन फंक्शन पता होगा, कोई फंक्शन का आप बड़ा डोमेन है, उसका किसी सबसेट पे आप उसको रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब अब फंक्शन का डोमेन वो छोटा सा सबसेट हो जाएगा। तो ये बात कर रहा है, फंक्शन पहले छोटे से डोमेन में है, अब उस डोमेन को बढ़ाया जा रहा है ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। राइट, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज फर्स्ट वन। और वही बात हान बना करता है, राइट, लीनियर फंक्शन में। सेकंड, देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस बाउंड्री लीनियर फंक्शनल, कहाँ पर? L2 में, राइट, स्क्वायर समेबल सीरीज, सच दैट कि उस कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर इफ यू रिस्ट्रिक्ट ऑन सी नॉट नॉट देन इट्स अगेन एफ। तो इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्रोच किया जाए इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सॉल्यूशन, आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। whenever they asked about the continuous extension और या डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके बाउंड सो एंड सो फोर्थ, कैसे अप्रोच किया जाए, क्या थिंकिंग प्रोसेस हो। ठीक है, तो ये करने के पहले थोड़ा बेसिक चीजें हम लोग रिकॉल कर लें तो मजा आ जाए। राइट, सो जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। व्हाट आर दोस? राइट, आप देखिए एक चीज, आपके पास दो लीनियर फंक्शनल दी गई हैं। ठीक है, ओके। तो पहली बात कि अगर आपके पास कोई भी एक्स कोई नॉर्म स्पेस है, इफ दिस इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस, राइट, और एक्स नॉट को इसका सब स्पेस है। ठीक है, अ सब स्पेस, ठीक। और एक्स नॉट पे आपने कोई लीनियर फंक्शनल दे रखा है, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, ओके, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, देन बाय हान बनाक there exists another function, right, call it capital F, from x to f, जो कि बाउंडेड होगा, लीनियर होगा, and if you restrict f to the space x naught, it's going to be your small f. और साथ ही साथ इतना ही नहीं, नॉर्म भी प्रिजर्व करेगा। इफ यू वांट यू कैन मेक नॉर्म शुड बी सेम, जो उस ऑपरेटर का नॉर्म होगा वही नॉर्म इसका भी आप बना सकते हो। ये मैं नहीं, हान बनाक साहब ने कहा। ठीक है, सो बाय हान बनाक थ्योरम ये चीज है, क्या है, एक नॉर्म लीनियर स्पेस, उसका कोई सब स्पेस। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय नॉर्म लीनियर स्पेस? एक वेक्टर स्पेस विद सर्टेन प्रॉपर्टीज कि वहां पे मैट्रिक्स डिफाइन कर पाओ ताकि वो वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर और वो चीजें प्रिजर्व हो जाए। राइट, तो नॉर्म के साथ ऐसे ही लेना देना है कि भैया ठीक है, एक मैट्रिक भी चाहिए लेकिन साथ साथ वो जो मेरा वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व होना चाहिए। तो एक वेक्टर स्पेस, एक वहाँ पे आप नॉर्म विद सर्टेन प्रॉपर्टीज, उसको नॉर्म बोलेंगे, उससे एक मैट्रिक जनरेट हो जाएगा, और वो जो स्पेस होता है उसको नॉर्म लीनियर स्पेस बोल देते हैं। लीनियर इसलिए क्योंकि वो एक वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर है, नॉर्म इसलिए ताकि वहाँ पे कुछ मैट्रिक जैसा कॉन्सेप्ट मिल रहा है। वी कैन टॉक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, वी कैन टॉक अबाउट कि ये लीनियर फंक्शनल कंटिन्यूअस है कि नहीं, एंड सो फोर्थ। राइट,
तो इस टाइप की चीज़ें, बेसिक चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है। दैट्स वाई वी कॉल इट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। लीनियर मतलब, लीनियर स्पेस का मतलब जो वेक्टर स्पेस आप पढ़ते हो, और नॉर्म उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आपने ऐड करा है, राइट? जैसे कि लीनियर अलजेब्रा प्लस रियल एनालिसिस, इन दोनों का मिश्रण, फंक्शनल एनालिसिस, राइट? तो वो चीज़, तो ये हो गया आपका हान बना। अब यही चीज़ हमें यूज़ करना है वहाँ पर, ठीक है? ओके, तो इसके लिए कुछ होना चाहिए। यहाँ पे जो हमें फंक्शन दी गई है, ये सी नॉट नॉट, और ये सी नॉट नॉट हर स्पेसेस का सब स्पेस है, ठीक है? हर एलपी, सी नॉट जो इवेंचुअली जीरो सीक्वेंस है वो हर एलपी में है। अब एलपी क्या होता है? एलपी ऐसे सीक्वेंसेस जो उसका पीएच पार करने से वो समेबल हो जाए, राइट? राइट, और यू कैन डिफाइन द नॉर्म हियर। यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपने डिफाइन करा है, कोई भी आपने सीक्वेंस लिया एंड जस्ट सेंड इट। इस सीक्वेंस को कहाँ पे सेंड कर दिया आपने? यस, एक्सन बाई रूट एन, आई थिंक रूट एन, या चूंकि सीक्वेंस इवेंचुअली जीरो है तो दिस फाइनाइट सम, दिस सम इज फाइनाइट, राइट? दिस मेक्स सेंस। ओके, we can easily check that this is a bounded linear operator. So you can check f belongs to C naught naught का star. That is C naught is a bounded linear functional. तो इसके लिए नॉर्म आपको पता होना चाहिए कि नॉर्म ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। नॉर्म ऑफ ऑपरेटर मैं लिख देता हूँ सूप ऑफ एफ ऑफ एक्स इसके लिए, और ये नॉर्म ऑफ एक्स 1 होना चाहिए। अब सी नॉट नॉट में जैसे यहाँ पे L1 और L2 पे बातचीत हो रही है, सी नॉट का जो फंक्शन है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है L1 और L2 में। पहले क्वेश्चन के लिए सी नॉट के पास L1 का नॉर्म है, L1 नॉर्म, राइट? और दूसरे स्पेस के लिए उसके पास L2 का नॉर्म है। और ये LP नॉर्म जनरली क्या होता है, राइट? कोई भी आपने, जैसे ये वेक्टर आपका x है तो इसका pth नॉर्म इज दिस। तो ये हो गया आपका दिस स्ट्रक्चर। क्लियर है? हाँ जी, सो इट्स डन यहाँ तक, ये सब चीज़। तो ये आपने नॉर्म यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि सूप ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट, इतना करने के बाद यू नीड कि ठीक है भैया, यहाँ तक ये सारी चीज़ें डिफाइंड हो गई, अब कैसे अप्लाई करें? अब ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, इसका आप नॉर्म मॉडुलस 1 में और अपना या नॉर्म 1 या नॉर्म 2 या एलपी कोई भी रखो, ये एक फाइनाइट नंबर आएगा फॉर गिवन एक्स, ठीक है? सो चेक हियर एफ बिलोंग्स टू दिस। सो यहाँ पे पूछ दे रहा हूँ व्हाट इज द नॉर्म, ये बताना आप लोग, ठीक है? यहाँ जरूरत नहीं है बट ठीक है। तो पहला चीज ये चीज, एक और चीज आप फैक्ट रिकॉल करो, कोई भी फंक्शन अगर एफ L1 स्टार में है, दैट इज एफ इज अ लीनियर फंक्शनल, L1 से कॉम्प्लेक्स फील्ड या रियल फील्ड जो भी, दिस इज अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक, राइट? एक सीक्वेंस आपको मिलेगा y in L infinity such that your f of x is look like this. And the norm of this sequence, okay, that's the theorem. अब ये कहाँ से आया? ये सब चीज़ें थोड़ा इन्वॉल्व होती हैं, राइट? थोड़ा सा फंक्शनल एनालिसिस पढ़ोगे डीपली चीज़ों को तो क्लियर होगा हमने क्या लिखा है, राइट? इसी का एक रिफाइन वर्जन कहलाता है रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, L2 के केस में। एलपी के भी केस में उसको आप बोल सकते हो, बनाक स्पेसेस में बहुत सारे काम होते हैं, बट हिल्बर्ट स्पेसेस के केस में ऐसा बोला जाता है रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। एवरी लीनियर फंक्शनल इज गिवन बाय सो एंड सो फोर्थ, राइट? जैसे कि आप वेक्टर स्पेस में पढ़े होंगे इनर प्रोडक्ट के सेंस में कि लीनियर फंक्शनल कैसा बिहेव करता है, उसी प्रकार से इन्फिनिट डायमेंशनल में भी, लाइक बनाक स्पेसेस में भी आप बात कर सकते हो, राइट? इन सर्टेन केसेस, नॉट ऑल केसेस, सर्टेन केसेस में से L1 L2 L3, मोर जनरल एलपी स्पेस, जहाँ p एक से बड़ा हो और अपना इन्फिनिटी से छोटा, वहां पे आप बात कर सकते हैं, देयर वी हैव सम थ्योरम्स, ठीक है? ये सब चीज़ें अगर पढ़े होंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, नहीं होपलेस होने की जरूरत, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आइडियाज है
ये सब चीज़ें सीखने का मन करता है तो इसको सीखो, राइट? एग्जाम लाइफ में आता जाता रहेगा, थोड़ा सीखने का पर्पस रखो, और वो सीखने का पर्पस है ना, तो फिर कोई आपको नहीं रोक सकता है। भले इस एग्जाम में फेल करोगे, आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा करो, ठीक है? तो थोड़ा सीखने का पर्पस रखो अपने अंदर, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी, टाइम पे सब चीज़ें हो जाएंगी। सो इज दिस, यहाँ तक ठीक है? नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू दिस मच। सो हेयर, अब यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पर आप देखिए एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एक्स एन बाय रूट एन, राइट? तो यहाँ पे चॉइसेस आपको दे रखा है कि वाई का क्या चॉइस होगा। तो अगर ये किसी एफ ऑफ एक्स का चॉइस आया, राइट, है ना, तो ऑफ कोर्स, और ये जो वाई एन्स होते हैं ना, वाई एन आप इजिली कंप्यूट कर सकते हो। व्हाट इज दिस, एक्स की जगह ई एन पुट करोगे तो वाई एन ही तो आपको मिलेगा। ई एन क्या, nth प्लेस पे वन, बाकी सब जगह जीरो, है ना? ई एन सीक्वेंस क्या है, nth प्लेस पे वन, बाकी सब जगह जीरो। तो अगर ये चीज होता है तो आप इजिली कंप्यूट कर सकते हो भैया कि एफ ऑफ ई एन यहाँ पर क्या है, तो वन बाय रूट है, एफ ऑफ ई एन इज दिस। सो आपको जस्ट एक चॉइस आपको मिल गया, सो वाई एन इज वन बाय रूट है, एंड दिस सीक्वेंस belongs to L infinity, right? Norm of y is 1. So this is a boundary linear function. So there exists f L1 star such that f restricted to c naught naught is equal to f. Done. That's a proof. Okay, क्लियर हुआ कैसे अप्रोच किए? मतलब और भी अप्रोच है, बट ये ऐसा अप्रोच है जिससे और चीजें आपकी क्लियर होंगी, मजा आएगा सीखने में, मजा आएगा। क्लियर हुआ कि कैसे L1 स्टार क्या है, ये कैसे बिहेव्स कर रहा है, क्या इसका सीक्वेंस के साथ रिलेशन है, दिस मच। ओके, गुड, सो डन। व्हाट अबाउट L2? L2 में भी अगर कोई g मिला, ताकि ये g ऑफ x स्मॉल f ऑफ x के बराबर हुआ, तो ये तुम्हारा g ऑफ en क्या आ जाएगा, वन बाय रूट एन। एंड दिस सीक्वेंस वन बाय रूट एन सीक्वेंस इज नॉट ए मेंबर ऑफ L2। एंड करस्पॉन्डेंस ये होता है, जैसे मैंने बताया, रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, every linear functional on L2 is given via this inner product, so and so forth. It is not in L2. So no such G exist. That is, there does not exist G in L2 star boundary linear functional such that G restricted to C naught naught is equal to F. Reason is, जो आपका f of en है, और वो जो सीरीज बनेगा उसका स्क्वायर करेंगे, वन बाय एन आएगा, विच इज डाइवर्जेंट। दैट्स आंसर, ऐसे, राइट? Now, if you come to the question and the answer to this question, there is a continuous function. Yes, there is continuous function. No. ऐसे अप्रोच करना है, ठीक है? तो अगर चीजें थोड़ी सी पढ़ी होंगी, आप लोग पढ़े होंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अगर कर सकते हो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, फिर जो आपको अच्छा लगता है वैसा करो। लेकिन अगर आपने पहले करा है और चीजें लगती है कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली इस सब चीजों को करोगे तो अच्छा लगेगा, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, और वो बहुत काम करेगा। भले एग्जाम जो जाएगा, अगर मेहनत की हो तो अच्छा तो जाएगा ही, और नहीं भी गया एग्जाम अच्छा ना, तो आगे मैथ पढ़ने की एक हिम्मत मिलेगी और अच्छा करने की, कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ। वही हिम्मत की जरूरत होती है एट द एंड, राइट? और वो आपके अंदर है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजों को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या है सी नॉट नॉट सीक्वेंस, क्या होता है ये चीज देखो, L1 क्या होता है, ये L2 क्या होता है, ये सारे क्या चीजें हैं, क्या नाम है इनका, L इंफिनिटी पे हम कैसे चले गए, L1 स्टार क्या है, L2 स्टार क्या है, ये तीन चार बेसिक चीजें हैं। तो देखोगे समझोगे अच्छा लगेगा, और नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, बताना क्या चीजें। आप लोग में बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ दिनों से क्वेश्चन इस टाइप के भेजे थे, जब समय मिलता है आई ट्राई टू रिप्लाई, लेकिन कमिटमेंट कुछ अभी कुछ ज़्यादा ही है। बट एनीवे, आप ट्राई करते रहो, मेहनत करते रहो, सीखते रहो, बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है? ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, तो इसलिए रिलैक्स, चिल एंड डू योर बेस्ट, ठीक है? बाकी कोई भी चीज़ें होंगी हम लोग साथ में हैं, एकदम हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़िए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।